मिलिए उस शख्स से जो था मुकेश अंबानी, अडानी, रतन टाटा से भी ज्यादा अमीर, महीनों तक रहा गायब, अब शुरू करेगा नया बिजनेस। जैक मा की हालिया गतिविधियों ने उनकी सेवानिवृत्ति के बाद की योजनाओं के बारे में अटकलें तेज कर दी है। अरबती, जिन्होंने सरकार के नेतृत्व वाली औद्योगिक कार्रवाई के बीच सार्वजनिक जीवन से एक कदम पीछे ले लिया था, अब एक नई पहल कर रहे हैं और कहा जाता है कि उन्होंने हांगजो नामक एक छोटी कंपनी में 10 मिलियन युआन, 1.4 मिलियन डॉलर की प्रारंभिक पूंजी का निवेश किया है। मां की रसोई का खाना। चीन के राष्ट्रीय उद्यम क्रेडिट सूचना प्रचार प्रणाली के अनुसार कंपनी कृषि उपज के प्रसंस्करण और बिक्री पर ध्यान केंद्रित करती है। 2020 से जब बीजिंग ने मां की कंपनियों अलीबाबा और एंट ग्रुप कंपनी पर नियंत्रण बढ़ाया, तो उनकी गतिविधियों और ठिकानों के बारे में काफी अटकलें लगाई जा रही है। चीन की वित्तीय प्रणाली पर नियामक कार्रवाई में योगदान देने वाली टिप्पणियों के बाद वह लोगों की नजरों से दूर हो गए। मां ने तब से कम्युनिस्ट पार्टी की साझा समृद्धि पहल के साथ तालमेल बिठाते हुए अपने फाउंडेशन के माध्यम से कृषि गतिविधियों की दिशा में अपने प्रयासों को निर्देशित किया है, जो विभिन्न प्रभावशाली उद्यमियों द्वारा समर्थित है। जबकि हांगजो के एक स्कूल में मां की हालिया सार्वजनिक उपस्थिति ने सार्वजनिक जीवन में संभावित वापसी का संकेत दिया, उन्होंने अपना समय मुख्य रूप से कृषि और शैक्षिक परियोजनाओं के लिए समर्पित किया है। उनके नए उद्यम के बारे में विवरण सीमित है। नव स्थापित फर्म में प्रमुख भूमिकाएं उनके फाउंडेशन के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निभाई जा रही है। केवल 3 साल पहले जैक मा ने 61.7 बिलियन डॉलर की चौंका देने वाली संपत्ति के साथ एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब अपने नाम किया था और वह मुकेश अंबानी, रतन टाटा और गौतम अडानी से भी अधिक अमीर थे। हालांकि परिदृश्य नाटकीय रूप से बदल गया है और आज उनकी कुल संपत्ति 24 बिलियन डॉलर के आसपास है। 1964 में चीन के हांगजू में जन्मे मां ने शुरुआती जीवन की चुनौतियों का दृढ़ संकल्प के साथ सामना किया। केएफसी सहित विभिन्न नौकरी के अवसरों से अस्वीकृति का सामना करने के बावजूद वह अविचल रहे। 1995 में उनके जीवन में एक परिवर्तनकारी मोड़ आया जब उनका सामना इंटरनेट से हुआ, जिसके परिणामस्वरूप उन्होंने अपने पहले इंटरनेट उद्यम चाइना पेजेज की सह-स्थापना की। 1999 में उन्होंने चीनी निर्माताओं को वैश्विक खरीदारों से जोड़ने के इरादे से अलीबाबा की स्थापना की। मां का दृष्टिकोण पारंपरिक वाणिज्य से परे विस्तारित है, जिसका लक्ष्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों एसएमई को सशक्त बनाना है। ताओबाओ और मॉल जैसी पहलों ने चीन और विश्व स्तर पर लोगों के खरीदारी करने के तरीके में क्रांति ला दी, जिससे ई-कॉमर्स परिदृश्य में अलीबाबा की प्रमुख स्थिति सुरक्षित हो गई। ई-कॉमर्स से परे विविधता लाते हुए मां ने अलीबाबा के पोर्टफोलियो को क्लाउड कंप्यूटिंग, डिजिटल भुगतान, अलीपे मनोरंजन, अलीबाबा पिक्चर्स और लॉजिस्टिक्स कैनियाओ नेटवर्क में विस्तारित किया। हालांकि मां की प्रमुखता चुनौतियों से रहित नहीं रही है। चीन की नियामक प्रणाली की उनकी मुखर आलोचना के कारण जांच हुई, जिसकी परिणति 2020 में एंट ग्रुप के बहुप्रतीक्षित आईपीओ को निलंबित करने के रूप में हुई।